आज का वो दिन बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ छन रही हैं, बड़े व्यंजन बन रहे हैं। माँ रसोई घर में पकौड़ी निकाल रही है। लाला कहते मैया मोको भी एक दे दे। मैया कहती नहीं, ये जय जय के भोग के लिए सामग्री बन रही है। कृष्ण रोते रोते बाबा के पास आए, बाबा को बताए तो बाबा से पूछे, बाबा ये कौन से भगवान के लिए पूजा की सामग्री बन रही है? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र की पूजा के लिए ये सामग्रियां तैयार हो रही हैं। अच्छा तुम्हारे भगवान इंद्र क्या करते हैं बाबा? बोले हमारे भगवान इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि करते हैं, और जब वो जल वृष्टि करते हैं तो हम सबके खेतों में अन्न उपजता है, और जिस अन्न धन से हम सबका भरण पोषण होता है। बोले एक बात बताओ बाबा, आपके जिन भगवान के बारे में आप हमें बता रहे हैं, क्या उन भगवान इंद्र को कभी देखा है? ना, देखा नहीं। तुम्हारे पूर्व में किसी ने देखा? बोले नहीं। बोले इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो तुम्हारा भगवान इंद्र कहीं है ही नहीं। बोले अच्छा। बोले साक्षात गिरिराज जी, साक्षात नारायण आपके यहाँ विराजमान है, और ऐसी स्थिति में भी आप किसी और भगवान जिसको देखा नहीं सुना नहीं, पूर्व में भी किसी ने नहीं देखा, ऐसे को भगवान मान के पूजा करते हो? क्यों? भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, और बड़े से बड़े का अहंकार भगवान चुटकियों में उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। आज भगवान ने वही किया। बोले बाबा मेरे कहने से एक बार गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ करो। बाबा ने कहा हाँ तुम नेक से लाला, और तुम्हारे कहने से मैं ऐसा कर दूं? बोले हाँ कर दो। क्यों? तो बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी कुछ शर्तों को मानना होगा। सबसे पहली शर्त, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने होंगे। दूसरी शर्त, जितने 56 प्रकार के व्यंजन हमने रखे हैं, आज हमारे भक्तों ने भी तैयारी की है, तो उन व्यंजनों का भोग लगाना होगा। और कहीं से यदि इंद्र ने क्रोध दिखाया तो उस क्रोध से हम सबको बचाना होगा। ठहरे ठहरे ठहरे, उस क्रोध से हम सबको बचाना होगा। बोले मंजूर, और मंजूर करके सब सामग्रियां ले करके एक एक करके पहुंचे सरकार कहाँ? गिरिराज जी की तलहटी में। एक बार सब मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए गिरिराज भगवान की। सरकार पूजन की सामग्री थाल में सजा करके और भोजन की सामग्री 56 प्रकार के व्यंजन हमारे एक संत गाते हैं। इन व्यंजनों में क्या क्या है? जो ना हो वो हमें बता देना। खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर, ये खीर के रूप हैं। अगर एक भी खीर होगी तो काम चल जाएगा। खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। बालूशाही है, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। भुजिया भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम सुंदर ये नंद बाबा सब सामग्री, ये लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सरकार हम समस्त सामग्रियों को आपके भोग के लिए लाए हैं, अब आप हमें इन सामग्रियों को हमारी स्वीकार करें। प्रेम से सब लेकर के आ गए। अब पूजन प्रारंभ हुआ। अच्छा बताइए जरा, पूजन में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? हाँ, ओम पवित्रो पवित्रा
सबसे पहले स्नान कराया जाता है। लेकिन यहाँ तो जमुना जी से जल लाला करके सुबह से शाम हो गई। लेकिन हमारे गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़ी है। 7 कोस 21 किलोमीटर के इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी, सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी के चरणों का एक नख तक गीला नहीं हुआ। कन्हैया बड़े परेशान हैं, क्या करें। हम ये चाहते हैं कि कोई गंगा, कोई यमुना, कोई यहीं आ जाए जो गिरिराज जी को स्नान आसानी से करा दे। बोले अपने अपने नेत्र बंद करो, और सबके नेत्र बंद कराई और सबके मनोभाव को एकत्रित करके और वही एक गंगा प्रकट कर दी। उस गंगा का नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। और फिर अब बोले भोग लगाने की बारी है, तो कहो अपने गिरिराज जी से जरा आए। कृष्ण एक रूप में, कृष्ण के रूप में बाहर हैं, और दूसरे रूप में गिरिराज जी के जो पर्वताकार गिरिराज जी विराजमान हैं, उनके मध्य से बाहर दिख रहे हैं। ग्वाल बाल कहते क्यों रे, ये गिरिराज जी का मुखमंडल कुछ तेरे से क्यों मिलता है। बोले हमने बुलाया है ना पहले, इसलिए हमारे रूप में आ रहे हैं धीरे धीरे। बोले अच्छा। तो भगवान सब भोग लेकर के पहुंचे और सरकार सब भोग लगा रहे। इंद्र को पता चला किसी और की पूजा चल रही है। कहा इतना घमासान जल वृष्टि करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल ढह जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए। घमासान वर्षा प्रारंभ हुई। बचा कृष्ण, गिरिराज जी बचाओ, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। भगवान ने कहा चिंतित मत, धैर्य रखो। और सुनो, आज गिरिराज जी मानो हम सबको कह रहे हैं चिंतित मत हो, धैर्य रखो, मैं हूँ, तुम्हारी कभी हानि होने वाली नहीं है। ऊपर एक तरफ अगस्त जी बैठ गए, ब्रजमंडल को चारों ओर से शेषनाग जी ने घेर लिया, और तीसरी ओर एक इकन्नी उंगली में हमारे श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। 4 दिन बीत गए और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं, एक इकन्नी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर रखे हैं। माँ का हृदय कोमल है। अरे मेरा पुत्र इतना परिश्रम कर रहा है, इतने बड़े गिरिराज जी को एक इकन्नी उंगली में 4 दिन से धारण किया है। अरे मेरा लाल थक गया होगा, जरा तुम लोग कुछ परिश्रम करो, तुम लोग कुछ सहयोग करो ना। तो जितने हैं ग्वाल बाल सबने अपने अपने लाठी डंडा लगा लिए और कृष्ण को बोले कृष्ण अब तुम विश्राम कर लो, आराम कर लो। अब भगवान को कहाँ विश्राम की आवश्यकता। भगवान कहते नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप तो आनंद से विराजो। लेकिन ये हटीले भक्त भी कहाँ मानने वाले हैं। कभी कभी जब हम कहते नहीं नहीं हम ऐसा कर लेंगे, तो भगवान ने 3 बार कहा रहने दो, नहीं माने। भगवान ने कहा तो हाथ हटाऊं, बोले बिल्कुल हटाओ। भगवान ने धीरे धीरे एक जरा सा हाथ नीचे किया, गिरिराज जी नीचे आने लगे और सबरे के सबरे लाठी डंडा तर 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 करके टूटने लगे। बचा बचा बचा, संभाल संभाल कृष्ण। और जहां जैसे ही भगवान ने पुनः गिरिराज जी को संभाला, ग्वाल बाल कहते हैं कायरे नंद के छोरा तुम में इतना बड़ा बल कि हमारे सबरे लाठी डंडा सब टूट गए। बोले तुम में इतनी शक्ति इतना बल आया तो आया कहां से। तो हमारे नंद के लाला कहते हैं अरे ग्वाल बालों सुनो, इतनी बल इतनी शक्ति हम में कहां से आई। सुनिए, ये कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। ये जो इतने
दिनों से माखन चुरा चुरा करके खाया है। ये चोरी किए गए माखन के खाने का बल है जो आज यहाँ काम दे रहा है। तो कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप ग्वाल वालों ने हमारी सहायता की है, तो हम ग्वाल वालों ने आपकी क्या सहायता की? बोले 4 दिनों से टकटकी लगा करके एक दृष्टि में हमें देख रहे हो, तो तुम्हारे भीतर से तुम्हारे अंदर का जितना बल है वो सब हमारे भीतर आता जा रहा है। ग्वाल बाल कहते वारे नंद के छोरा, अभी तक तो माखन चुराते थे, चित चुराते थे, अब ये शक्ति भी चुराने लगे, बल भी चुराने लगे। वही तो हम कहें कि हम आज इतने हल्के फुल्के क्यों लग रहे हैं? इसके अलावा और भी कोई बल है क्या? बोले हाँ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने ये गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरिराज जी को उठा लिया, और 1-2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मेरे कृष्ण ने एक एकन्नी उंगली में श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। आज मेरे मन में यही विचार आया कि हमारे इष्ट कृष्ण जब इतना परिश्रम कर सकते हैं, तो इतने से में हमको हार मानने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र को लगा इतनी घमासान जल वृष्टि हुई, अब तो ब्रजमंडल में कुछ बचा नहीं होगा। सैनिकों को आदेश दिया, बोले जाओ जरा जाकर के देखो, तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही थी। रन बन आपत्ति विपत में, रही मन मर्यो न रोए। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना, आखिरी तक भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन आखिरी में आकर के ऐसा कोई भेज देंगे जिसको कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारी नैया पार लगा देंगे। रन वन आपत्ति विपत्ति में, रही मन मर्यो न रोए। क्योंकि जो रक्षक जननी जठर में, सो प्रभु गयो न सोए। जो रक्षक माँ के गर्भ में हम सबकी रक्षा करता है, वो परमात्मा अभी कहीं सोया नहीं है सरकार। बस हमारी पुकार में कहीं थोड़ी कमी हो सकती है। इंद्र ने देखा ये पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हैं, मन ही मन आकर के क्षमा याचना किया। भगवान ने इस लीला के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन किया है।